कार बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2, जो पॉलिनोमियल या बहुपद, हिंदी में बहुपद कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये टोटल मार्क्स जो पॉलिनोमियल का है 4 से 5 नंबर का आता है। ये पूरे अलजेब्रा में आता है। आप एवन देखिए, टोटल एक्सरसाइज 15 है, उसको डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा आगे पीछे होता है तो यदि 75 को भी हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 5 नंबर 6 नंबर हर चैप्टर से लगभग बनता है। तो हम मिनिमम लेकर के चलते हैं, किसी से 6 भी लगता है, किसी से 5 भी लगता है। ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 5 से 6 नंबर का सवाल आता है, तो हम मिनिमम 4 लेकर के चलते हैं, जो कि आपको 4 कम से कम कैसे आए उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो सवाल आते हैं वो आते हैं बहुपद और समीकरण। सबसे पहले देखिए, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो ये चैप्टर 4 भी और चैप्टर 2 भी एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। तो ये कुछ सवाल चैप्टर 2 में भी आ सकता है, चैप्टर 4 में भी आ सकता है। तो उस पर हम यदि चर्चा, तो बहुपद और समीकरण, कई बार लिखना होता है बहुपद लिख देते हैं, समीकरण तो नंबर कट जाता है, और समीकरण के बदले बहुपद लिख देता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें क्या होता है बहुपद और समीकरण। बहुपद जो होता है, जो द्विघात बहुपद यदि लिखा जाए तो ax² प्लस मतलब bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का, द्विघात बहुपद का। यह आपको पता होना चाहिए, जो कि एक घात, द्विघात, त्रिघात, एक घात को रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दो घात यानी हाईएस्ट पावर जितना होता है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो द्विघात समीकरण है। तो एक बार ये भी ध्यान रखिए, जो कि रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुष्घात किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं, बहुत सारे पद जिसमें हो। अब जमा घटा करने पे पदों की संख्या जो होती है वो बढ़ती है। तो ये देखिए, ये जमा किए तो ये बहुपद है, बहुत सारे पद है। अब घात के हिसाब से एक घात, इसका पावर 2 है तो द्विघात हो गया। तो यदि ऐसे लिखा हुआ x² प्लस bx प्लस c कोई इक्वेशन, तो ये बहुपद हो गया, और यहीं पे बराबर में इक्वल टू 0 डाल दिया तो हो गया समीकरण। जब तक हम किस समीकरण यानी तराजू में बराबर के पार भी कुछ होगा, या लिख दे जो कि 3x प्लस 5 y इक्वल टू 7, तो ये समीकरण हो गया। और इसी को माइनस इधर कर दे और बराबर 0 कर दे तो ये समीकरण हो गया। और यही 3x प्लस 5y माइनस 7 ये लिख दिया तो बहुपद हो गया। अब ये अलग है, जो कि एक पद यहाँ पे जो अचर पद है, एक ही 2 है इसमें, तो हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुपद और समीकरण में अंतर। तो बहुपद और समीकरण में अंतर ये है, यदि बहुपद को 0 बराबर का साइन नहीं लगा है तो हो गया, यहाँ पे बराबर का साइन हमने हटा दिया तो ये इतना हो गया बहुपद, और इसी को बराबर में कुछ डाल दिए तो ये हो गया समीकरण। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। पहला आता है शून्यक निकालना, फाइंड जीरोज। अब कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, जैसे x² प्लस 5x और प्लस 10, तो इसमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना आना चाहिए। ठीक है, शून्यक निकालना आना चाहिए, तो शून्यक निकाल सकते हैं। ये यदि आता है आपको तो ठीक है, नहीं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम बताएंगे। ये जो है अब हम शून्यकों का रिलेशन भी आता है। शून्य का रिलेशन, ये शून्यक दिया हुआ होगा तो शून्य का रिलेशन भी निकालते हैं। देखिए, इसमें ये होता है, यदि आपको समीकरण दिया होगा जैसे x² या ax² ही चलते, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग यानी ये वाला पद शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग होता है, यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल तो ये होता है सी वाई ए, ये सी वाई ए होता है। यानी इसको हम यदि शून्यक दिया होगा, मान लेते हैं जो कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी बाई ए। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। और इसी से आपको जब समीकरण दिया होता है तो आपको इक्वेशन बनाना होता है। शून्यक दिए हुए हो तो शून्य बहुपद बनाना, तो कैसे बनाएंगे? इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और इंटू एक्स, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब अल्फ़ा बीटा समीकरण हो, मतलब वो हो शून्यक दिया हुआ हो। अब जो आता है उसके बाद, ये तो उसके बारे में बेसिक जानकारियां हैं। अब जो क्या क्या आ सकता है अब बताने जा रहा हूं, जो कि सवाल किस किस तरह से आते हैं। आपको दे देगा, शून्यक दे देगा, यानी अल्फ़ा बीटा दे देगा, अल्फ़ा कहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये है, यानी शून्य कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे दे दिया जाए 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। इसमें कह रहा है जो कि यदि शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर में 3 दिया हुआ है, तो के का मान निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कह रहा हूँ, या शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए और कह जो कि शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो आप उसका जो है के का मान निकालिए। तो इस तरह से आता है। और कई बार ये भी देता है, इसमें से कह दिया जाए, इसमें से कह दिया जाए यहाँ पे 5x और प्लस 15 है, इस तरह का कोई समीकरण। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों, जैसे हम बना रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है जो कि इक्वेशन या बहुपद सही हो आप उसी का आंसर बनाएं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें कह दिया जाए जो कि इसका अल्फ़ा बीटा 2 शून्यक है, तो अल्फ़ा बीटा शून्यक है, तो कहेगा जो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए। ऐसा भी आता है, अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, इसका वैल्यू निकालिए। तो पहले देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरह की जब चर्चा की जाती है तो होता क्या है, देखते ही बच्चे घबरा करके छोड़ देते, और या 1 बाई ये दे दिया जाए 1 बाई अल्फ़ा और प्लस 1 बाई बीटा दे दिया जाए, तो होता क्या है, बच्चा देख करके ही घबरा करके छोड़ देता है। इसको एक बार सॉल्व तो करिए, आगे तो बढ़िए। ये अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम ले लिए, तो ये हो जाएगा बीटा, यानी इधर पहले बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, और इसको अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपको आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह ये दिया है, तो इसको भी आप एक बार देख करके, तो चले बिना देखे आप छोड़िए मत, इसको हल तो करिए। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया जाता है, तो देख करके हमारे बच्चे छोड़ देते हैं। इसको देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक बार कीजिए, इसका वैल्यू आता है आपको, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होगा।
प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो देखिए इसका मान इसका मान हमें निकालना था, इसका मान हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। बनाइए तो सही, आप हमारे बच्चे ज़्यादातर छोड़ देते हैं। अब आते हैं आगे, जो इसी तरह और भी सवाल आता है, जब आपको दे दिया जाता है कोई बहुपद, ये दे दिया जाता है, जैसे इसके बहुपद दे दिए हैं, मतलब शून्यक दे दिए हुए हैं, 1/√3 एक शून्यक है, और 1 ये प्लस में और ये माइनस में, इसके 2 शून्यक है। तो आप इसको बहुपद के रूप में लिखिए। तो जब शून्यक दिया हुआ है तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल करके आप इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, कई बार दे दिया जाता है इस तरह से, दो शून्यक दे दिया जाता है, तो आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इजकल टू ये मान लीजिए और बीटा इजकल टू ये मान लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, फिर इक्वेशन बना सकते हैं। इससे आपका इक्वेशन बन जाएगा। कई बार अब तो डिवाइड करने वाला नहीं आ रहा है, विभाजन एल्गोरिथम, तो आप यदि दे भी दिया जाए, इस तरह से कहा जाए, जो कि 2 शून्यक दिए हुए हैं, 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये समझ लीजिए x बराबर ये रखने पर x बराबर ये रखा गया, शून्यक है, तो यानी इधर आकर के 0 हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस √3 ये बना लें, ये प्लस वाला, या इससे भी आसान, और दूसरे को इधर लाएंगे तो ये भी इधर आकर के माइनस हो जाएगा। और यदि इसी को आप दूसरे तरीके से देखें तो ये इसका शून्यकों का योग निकाल लें और शून्यकों का गुणनफल निकाल लें और फिर आसानी से समीकरण बना सकते हैं। तो इस तरह से समीकरण आते हैं। और कुछ जो आपको आएगा एप्लीकेशन बेस्ड आता है सवाल, इसी में दे दिया जाता है, सवाल दे दिया जाता है, कुछ चीज़ यही रहेगा, इसी को आपको दे दिया जाएगा कोई सवाल के साथ एप्लीकेशन बेस्ड दे दिया जाएगा, तो उसको भी इसी तरह से बनाना है। और आप अपने 3 से 4 नंबर, 4 से 5 नंबर इसमें सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।